कमलेश्वर महादेव की जय हो। अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में हम सब जानते हैं दोस्तों। जैसे शिव को हम अर्धनारीश्वर रूप में जानते हैं, आधा मेल बॉडी या मेल एनर्जी और आधा फीमेल बॉडी, ऐसे ही हमारे अंदर भी दोनों तत्व होते हैं, मेल एलिमेंट एंड फीमेल एलिमेंट, मेल तत्व, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। हम जो लाइफ जन्म लेते हैं, वो जन्म लेने में जो हमको लेसन लर्न करने होते हैं, वो लेसन लर्न करने के लिए हमें बॉडी चाहिए होती है, नहीं तो हम लेसन कहाँ से लर्न करेंगे, राइट? तो हमें या तो मेल बॉडी मिलती है या फीमेल बॉडी मिलती है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं अगर फीमेल बॉडी में हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं फीमेल हूँ कम्प्लीटली। मेरे अंदर दोनों तत्व हैं, मेल एलिमेंट भी है, फीमेल एलिमेंट भी है। लेसन लेने के लिए मुझे फीमेल बॉडी मिली है, लेकिन अगर हम इससे ऊपर सोचें तो मैं एक आत्मा हूँ। अगर हम मेल और फीमेल दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करके रखेंगे तो हम अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर, आत्मा के अंदर मेल, चाहे वो फीमेल बॉडी है या मेल बॉडी है, अगर मेल एलिमेंट ज़्यादा है तो इम्बैलेंस है, फीमेल एलिमेंट ज़्यादा है तो इम्बैलेंस है। हमें जो आइडियाज़ आते हैं वो मेल तत्व से आते हैं, और जो वो आइडियाज़ मैनिफेस्ट होते हैं वो फीमेल एलिमेंट से मैनिफेस्ट होते हैं। और हमारे अंदर, चाहे मैं फीमेल हूँ, कोई मेल है, उसके अंदर माइंड भी होता है और इमोशन भी होते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर मेल एलिमेंट भी है और फीमेल एलिमेंट भी है, राइट? अब बहुत पहले जब भी हमारी उत्पत्ति हुई तो ये बात बहुत क्लियर थी कि हम अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं, बैलेंस था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेल बॉडी को ज़्यादा वेटेज दिया, मेल एलिमेंट्स को ज़्यादा वेटेज मिला, और धीरे धीरे मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर ये बात आई कि पुरुष तत्व ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे जैसे ये चीज़ आई तो मेल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज मिली, तो फीमेल तत्व धीरे धीरे सबसाइड होने लगा, और मेल्स की डिमांड बढ़ गई और फीमेल्स की डिमांड कम हो गई। तो नॉर्मली सब लोग मैक्सिमम ये लेके चलते हैं कि अरे उसके तो 2 ही बेटी हैं, बेटा नहीं है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारे खुद के अंदर, ये सबके अंदर बात आई कि मेल जो एलिमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, फीमेल वीक होती हैं, या फीमेल के लिए लोअर कैटेगरी में उसको रखा। तो मेल्स ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया, फीमेल्स ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पे ये जाना, और फिर इंडिविजुअल से ये फैमिलीज़ में आया, फैमिलीज से ये सोसाइटी में आया, और सोसाइटी के बाद ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। अब जो भी मेल जब डोमिनेट करता है तो फीमेल का जो एक प्रोफाइल कह लें हम उसको हम कम समझने लगे, तो एक इम्बैलेंस हुआ तो सबके अंदर एक इनर वॉर छिड़ गई, और जब अंदर हमारी कोई लड़ाई चल रही होती है तो वो सेम लड़ाई हमारे बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो फीमेल का एलिमेंट होता है वो होता है करुणा, लव, कंपैशन का, और जो मेल का एलिमेंट होता है, जब ये चीज़
कम होने लगी, ये दोनों की बात कर रही है मैं, फीमेल और मेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेल और फीमेल एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। वो मेरे अंदर भी है और मेल के अंदर भी है। तो जब फीमेल एलिमेंट कम होने लगा तो मेल एलिमेंट बढ़ने लगा। फीमेल एलिमेंट इज़ फॉर लव, कंपैशन, करुणा का भाव ऐसे। और मेल्स का जो मेल जो एलिमेंट है दैट इज़ वो जब फीमेल कम हो गया तो फिर क्या बढ़ गया, ईगो, इनसिक्योरिटी, ऐसी वाली चीज़ें बढ़ने लगी। तो आज दुनिया की जो स्थिति है उसमें लव, कंपैशन, वार्मथ की फीलिंग ये सब बहुत कम हो चुकी हैं और इनसिक्योरिटी, ईगो, इस तरीके की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा राइज हो रही हैं। वो इसी वजह से क्योंकि हम खुद के अपने मेल्स भी अपना फीमेल एलिमेंट भूल गई, फीमेल्स अपने मेल एलिमेंट के बारे में भूल गई। हमने उसको बैलेंस नहीं किया। इट शुड बी 50-50, तब हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में आएंगे। तो अब जो भी मेल्स के अंदर अपना फीमेल कैरेक्टर बैलेंस है तो वो मेल्स आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ मेल्स बहुत अच्छे से बच्चों को नर्चर करते हैं, बहुत उनके अंदर लव और कंपैशन होते हैं, बच्चे उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। तो जिनके अंदर वो तत्व बैलेंस है, अपना फीमेल एलिमेंट बैलेंस है, उनके अंदर बहुत करुणा, कंपैशन, प्रेम का भाव होता है। और जिसके अंदर नहीं होता है उसके अंदर फिर इनसिक्योरिटी, ईगो, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हमें दोनों एलिमेंट्स को, दोनों बॉडीज़ में, मेल और फीमेल बॉडी में, दोनों को हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। अब फीमेल अगर ब्लॉकेज हैं तो उसके मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। अगर फीमेल्स में फीमेल एलिमेंट में ब्लॉकेज है, चाहे वो मेल बॉडी है चाहे वो फीमेल बॉडी है, अगर फीमेल एलिमेंट में ब्लॉकेजेस हैं, हमने फीमेल एलिमेंट को अपने बैलेंस नहीं किया है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। जजमेंट, हम क्या करते हैं, जज करते, हर सिचुएशन को, हर आदमी को, हर चीज़ को हम जज करते हैं। जजमेंट का भाव बहुत ज़्यादा होता है हमें, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। जब हम जजमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कर्मा क्रिएट करते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। और दूसरा, अननेसेसरी टॉक्स, बेमतलब बातें, जिन बातों का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आना है, जिनका कोई आउटपुट नहीं है, वो अननेसेसरी हम टॉक्स करते हैं कहीं भी, चाहे वो मेल बॉडी है चाहे वो फीमेल बॉडी है, जिसका फीमेल एलिमेंट में ब्लॉकेज होगा, राइट, ठीक है। अननेसेसरी बात करना, गॉसिप्स करना, टाइम वेस्ट करना, दूसरे को ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके दूसरे को आरोपित करना। नेक्स्ट कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर है कंप्लेनिंग नेचर, ऑलवेज कंप्लेनिंग, किसी भी सिचुएशन, किसी भी बात, किसी भी स्थिति के लिए हमेशा शिकायत का भाव रखना। दूसरा, दूसरे पे हमेशा गलतियाँ ढूंढना, खामियाँ, इसने ये गलत कर दिया, इसने, फॉल्ट ऑन अदर्स। नेक्स्ट, सीकिंग अटेंशन, हमेशा कुछ ऐसे करते रहना कि लोग बस आपको ही फोकस करके रखें, सीकिंग अटेंशन। सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना और किसी के बारे में नहीं सोचना। इनसिक्योरिटी का भाव, रिजिडिटी का भाव, रिजिडिटी, बस जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं, बस मैं ही परफेक्ट हूँ, या जो मैं कहता हूँ हमेशा वही सही होता है और कुछ सही नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, नॉट टू लर्न एनीथिंग, कुछ भी सीख, मुझे तो सब कुछ आता है, आई एम अ परफेक्ट पर्सन, मुझे कुछ नहीं सीखना है, ऐसे। देन नॉट टू लर्न एनीथिंग, कोई मुझे कुछ भी सिखाएगा, कुछ भी, मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं ठीक हूँ, ऐसे वाला। खुद भी इरिटेटेड रहना, दूसरे को भी इरिटेट करना। नेक्स्ट, इम्बैलेंस्ड फीमेल कैरेक्टर, ब्लॉकेज इन फीमेल कैरेक्टर। देन खुद भी डर के भाव में रहना और दूसरे को भी डर के भाव में रखना, किसी भी तरीके का डर, इनसिक्योरिटी, ऐसे। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन में रहना, हमेशा कोई डिसीज़न नहीं ले पाना, ड्विंडलिंग फेज में रहना। और
बहुत ज़्यादा शाई फील करना। तो ये हैं फीमेल कैरेक्टर के ब्लॉकेजेस। ये मैं आपको ऑलमोस्ट 14 रीजंस बताए हैं ब्लॉकेजेस के। आगे भी मैं अब मेल के ब्लॉकेजेस और उनके बैलेंस होने के दोनों कैरेक्टर बताऊंगी। हमें क्या करना है, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, हमें लिस्ट करनी है कि हमारे अंदर कौन सी चीज़, कौन सा भाव है। इसका मतलब वो कैरेक्टर इम्बैलेंस, तो हमको उसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये थे ब्लॉकेजेस। एक्सक्यूज मी। अब अगर हमारा वो तत्व बैलेंस है फीमेल, तो क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर आती हैं? हमारे अंदर आती है एक्सेप्टेंस, हमारे अंदर आती है नॉन जजमेंटल भाव, मतलब हम किसी को जज नहीं करते हैं। हमारे अंदर रिसीविंग मोड में हम रहते हैं, जो भी मिल रहा है उसको रिसीव करो, उसको कुछ किसी भी चीज़ से कोई लेसन लेना है, सीखना है। ठीक है, हम लेसन लर्न करते हैं। देन हमारा माइंड ओपन होता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ब्रॉड माइंड से एक्सेप्ट करते हैं। कोई सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से पॉजिटिव आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट है हम पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस आता है। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हमारे अंदर है तो हम बहुत सारी सिचुएशन, परिस्थितियाँ, इंसान, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट पेशेंस से हम ले सकते हैं। तो वो बैलेंस कैरेक्टर है फीमेल एलिमेंट का। देन यूनिटी, फीमेल्स अक्सर फैमिली को जोड़ के रखती हैं, कई मेल्स रखते हैं, तो वो फीमेल एलिमेंट का कैरेक्टर है। आपको किसी भी जगह, कोई भी वर्क प्लेस है, घर है, फैमिली है, सोसाइटी है, जोड़ के रखें, राइट। देन नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। माइंड से भी शांत रहते हैं, इमोशंस, भाव भी हमारे शांत रहते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा जो इंट्यूटिव पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेंशंस प्योर होते हैं, हमको इंसाइट्स आते हैं, अच्छे इंसाइट्स आते हैं। देन हमको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब हमें क्या सही है क्या गलत है वो करने में हेल्प होती है। इनर वॉइस, यू कैन लिसन। देन हायर सेल्फ से, हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। मतलब ईश्वर आपको कुछ रास्ता दिखा रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होते हैं। आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ऐसे पैसिव किसी कोने में पड़े हुए, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, डिप्रेसिव वेस में नहीं रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ काम करने की ज़ील रहती है हमेशा आपके अंदर, जॉयफुल रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं और एक ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हैं फीमेल कैरेक्टर, अगर आपके पास बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट है मेल ब्लॉकेजेस क्या क्या आते हैं। मेल एलिमेंट के ब्लॉकेजेस होते हैं जब भी आपको रिजेक्शन का भाव, मतलब हर चीज़ में कमी खामी, ये बुरा वो बुरा, ऐसे दूसरे में भी निकालना, ठीक है, और दूसरे के काम में भी निकालना, वो मेल एलिमेंट का ब्लॉकेज है। देन ईगो का भाव, ईगो, अहंकार, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसे करने की, वो। नेक्स्ट बाउंड्रीज बना देते, मेकिंग बाउंड्रीज, अपने इधर उधर भी एक लाइन, एक दायरा बना देंगे और दूसरे के लिए भी एक रूल सेट कर देंगे, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, बस ऐसे ही करना है। जो एक कोई भी काम करने के लिए बाउंड्री सेट कर दी तो ओपन नहीं है ना माइंड आपका कुछ भी करने के लिए, रिसेप्टिव मोड में नहीं हो आप, रिजेक्शन मोड में हो। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे सोचना, और जो वो आप सोच रहे हो उसका कोई आउटपुट नहीं है, ज़ीरो है, आउटपुट इज ज़ीरो। अननेसेसरी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहना, दूसरे को भी रखना, ठीक है। एंड ईगो के भाव में रहना, डिसकनेक्शन फ्रॉम इमोशन, मतलब इमोशंस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, पत्थर जैसे हम हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन। देन हमेशा उस भाव में रहना कि मेरे लिए कोई कुछ कर देगा, ऑलवेज इन अ फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है,
LIC वाला मुझे इसलिए बार बार फ़ोन कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी पॉलिसी जिसमें मुझे लॉस होगा, बैंक वाला कुछ ऐसे कर रहा है, इस तरीके की आपको फीलिंग्स आना, ये हैं मेल एलिमेंट के ब्लॉकेजेस। अब मेल एलिमेंट अगर आपका बैलेंस है तो क्या होगा, तो आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर लेंगे। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप चीज़ों को यहीं रोक लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको आपका जो ये चक्रा है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है। एंड दिस चक्रा इज़ योर थ्रोट चक्रा, ये ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक होता है तो फिर आपको थायराइड होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जो अपनी भावनाओं को सप्रेस करके रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो आपका इम्बैलेंस है मेल एलिमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हैं आपके अंदर, तो मेल एलिमेंट आपका बैलेंस है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि अकेले आगे चलते जा रहे हैं और सारी दुनिया मेरे पीछे चले। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स आप सबको साथ लेके चलते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप सब तरफ से सबका साथ लेके उनको भी आगे बढ़ा रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी, कि मैं ही आगे बढ़ूँ, ये वाला भाव नहीं, सबको आगे बढ़ाना है, ये वाला भाव। नेक्स्ट इज़ आपके पास गोल सेट होता है, विजनरी होते हो आप कि मुझे क्या करना है, ठीक है। देन इट इज़ स्टेबिलिटी, आप स्टेबल होते हो, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, आप ऐसे स्टेप्स लेते हो जिससे आप भी स्टेबल रहो, आपके साथ वाले भी स्टेबल रहें, राइट। देन नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस, अवेयर होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको अवेयरनेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आप अवेयर हो, जागरूक हो, जागृत अवस्था में हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल हेल्थ। जब हम फीमेल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ मेंटल और इमोशनल हेल्थ था, जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेक्टर, कि आप किसी चीज़ की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है। अपने नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक किसी चीज़ को, किसी जिम्मेदारी से भागने का भाव नहीं आता आपके अंदर, एंड मुझे नहीं करना ये चीज़, क्विट करो इसको, रहने दो, ऐसे आपको जो मिलता है आप उसको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्सेप्ट करते हो और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो। एंड नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन्ड लाइफ मीन्स कैसे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारा आचार व्यवहार विचार सब चीज़ें इसमें आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो ये सारे कैरेक्टर हैं मेल एलिमेंट के, पुरुष तत्व के। तो मैंने आपको बताया पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के ब्लॉकेजेस। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व अगर बैलेंस है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सबको आप ध्यान में रख के हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारा कौन सा कैरेक्टर इम्बैलेंस है। जो कैरेक्टर हमारा इम्बैलेंस होगा हमें उस पर काम करना चाहिए, और अगर हम उस पर काम करते हैं तो फिर हम अपनी लाइफ को भी बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, अपने साथ वालों की लाइफ को और अपने रिलेशंस को अच्छा करते हैं, और फिर हम जो चीज़ अंदर हमारे शांत और बैलेंस है तो बाहर भी हम शांति और बैलेंस ही रखते हैं। तो इनर वॉर अगर ख़त्म हो जाएगी तो बाहर बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो हमें सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं करना है, सारी दुनिया को सिखाना नहीं है कि उसको क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि सब लोग हमारी तरह काम करें, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, और अपने ऊपर काम करके हम समाज को सुधार सकते हैं। With this, make yourself positive, spread positivity around you, and make this world a better place to live. Thank you, thank you.